अब आवर्ज है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए पुलिस के वसीतर बंदोबस्त के दौरान रायदही, टीआरएस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान झड़प, रायदही मजमूई तौर पर पुरअमन। रियासती वजीर केटीआर ने फ्रेंच कंपनीज के साथ किए यादाश्त मफाहमत, कई कंपनियों को तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए दी तरगीब। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सोमेश कुमार ने कोविड टीका एनालिसिस सेंटर का किया दौरा, दूसरी खुराक की फराहमी में तेजी पैदा करने की हिदायत। इतवार की शाम तारीखी इमारत चारमीनार के दामन में होगा दूसरा संडे फंडे प्रोग्राम, जीएचएमसी अहदेदारों ने इंतजामात का लिया जायजा। ज़ेर इल्तिवा केसेस का जायजा लेने की गर्ज से साइबराबाद कमिश्नर ने मुनक्किद किया इजलास, कमिश्नरेट के आला अहदेदारों ने की शिरकत। रेलवे पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर गांजा मुंतकली के रैकेट को किया बेनकाब, 16 लाख रुपए से जायद मालियती गांजा किया गया जब्त। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर आईटी और सनत केटी रामाराव का दौरा फ्रांस जारी है। अपने दौरे के दौरान रियासती वजीर केटीआर ने तेलंगाना वफद के हमरा कई कंपनियों के आला अहदेदारों से मुलाकात की और तेलंगाना में सरमायाकारी करने की दावत भी दी। रियासती वजीर केटीआर ने बाज़ कंपनियों के अहदेदारों के हमरा याददाश्त मफाहिमत पर भी दस्तखत किए। तेलंगाना वफद के मुताबिक कई कंपनियों ने तेलंगाना में सरमायाकारी करने से इत्तेफाक भी किया है और अनकरीब कंपनीज का हैदराबाद और इसके मज़ाफात में क़याम भी अमल में लाया जाएगा। हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पुलिस के कड़े बंदोबस्त के दौरान रायदही हुई। ज़राए के मुताबिक 80% से ज़ायद रायदही का तनासिब रिकॉर्ड किया गया है। निगरानी सियासी खबर के साथ आइए और सियासी खबरों पर तफसीली तौर पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाब के लिए हफ्ते के रोज़ मुनक्किद होने वाली रायदही चंद एक वाक़यात के मासिबा पुरअमन तौर पर मुनक्किद हुई। शाम 6 बजे तक 80% रायदही रिकॉर्ड की गई, जबकि राय दहिंदों ने सुबह 7 बजे से ही तमाम 306 पोलिंग बूथ्स पर क़तार बनाते हुए अपने वोट का इस्तेमाल किया। सुबह 9 बजे तक 11% और 11 बजे तक 33.27%, जबकि दोपहर 3 बजे तक 61.66% और शाम 5 बजे तक 76.26% रायदही रिकॉर्ड की गई। तमाम पोलिंग बूथ्स पर दर्जे हरारत चेक करने के बाद वोट का इस्तेमाल करने का मौका दिया जा रहा था। राय दहिंदों ने भी मास्क का इस्तेमाल करते हुए रायदही में हिस्सा लिया। शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना के मुतासरा मरीजों को वोट के इस्तेमाल का मौका फराहम किया गया। पुलिस की जानिब से तमाम पोलिंग बूथ्स पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम देखे गए। 2 नवंबर को रायशुमारी करते हुए उसी रोज़ नताइज जारी कर दिए जाएंगे। हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाब के लिए होने वाली रायदही के दौरान टीआरएस और बीजेपी कारकुनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए हैं और पुरअमन रायदही को तशद्दुद में तब्दील किया जा रहा था, जबकि कई पोलिंग बूथ्स पर टीआरएस और बीजेपी के कारकुनों में बहस व तकरार और तसादुम भी देखा गया। बीजेपी कारकुनों ने टीआरएस कायद कौशिक रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने रायदही में खलंदाजी करने के अलावा पोलिंग बूथ्स पर घूमते हुए रायदही को रोकने की भी कोशिश की है, जबकि टीआरएस कारकुनों ने बीजेपी कारकुनों पर इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी कारकुन गुंडागर्दी करते हुए रायदही को रोकने की कोशिश कर रहे थे।
बीजेपी उम्मीदवार ई राजेंद्र ने अपनी अहलिया जमुना के हमरा हुजूराबाद असम्बली हल्के में मुनक्किद होने वाली रायदही में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए टीआरएस पर इल्ज़ाम आयद किया कि टीआरएस एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल करने के लिए करोड़ों रुपये तकसीम कर रही है। इसके बावजूद राय दहिंदों ने उनकी इत्तलात के मुताबिक बीजेपी के हक़ में ही अपने वोट का इस्तेमाल किया है। उन्होंने बताया कि टीआरएस कायदीन ने कई गैर ज़रूरी तौर पर पुरअमन रायदही को तशद्दुद में तब्दील करने की भी नाकाम कोशिश की है। ई राजेंद्र ने टीआरएस पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल किया है। टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव ने अपनी अहलिया के हमरा हिम्मतपुरा पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए रायदहिंदों से अपील की कि वो 100% रायदही को यकीनी बनाएं। उन्होंने बीजेपी कारकुनों पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो गैर ज़रूरी तौर पर रायदही में खललअंदाजी कर रहे हैं, ताहम इसके बावजूद रायदहिंदे क़तार में खड़े होकर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कौशिक रेड्डी पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं, जबकि वो पोलिंग एजेंट हैं। కాన్ఫిడెంట్ कमिश्नर पुलिस करीमनगर सत्यनारायण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में रायदही पुरअमन तौर पर मुनक्किद की गई और एक दो वाक़यात को छोड़कर मजमूई तौर पर पुरअमन रायदही का इनेकाद अमल में आया। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन के लिए इंतखाबी एलामिया जारी होते ही इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती के साथ अमल किया गया, जबकि टीआरएस और बीजेपी के कारकुनों पर 140 केसेस दर्ज करने के अलावा 3 करोड़ रुपये भी जब्त किए गए। उन्होंने इस बात की वजाहत की कि रायदही के मौके पर दुबाक या सिद्दीपेट का एक फ़र्द भी हुजूराबाद में मौजूद नहीं था। టోటల్ 306 పోలింగ్ బూతుల్లో స్టార్ట్ అవ్వక ఒక్క బూత్ దగ్గర మాత్రం ఈవీఎం టెక్నికల్గా ఏదో రెక్టిఫై కావాలని చెప్తున్నారు ఎలందుకుంటూ మిగతా చోట్ల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. ప్రజలు చాలా కోవిడ్ రూల్స్ను పాటిస్తూ చాలా లైన్స్లో ఉన్నారు. బయట ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పూర్తి స్థాయిలో కేంద్ర బలగాలైతేనేమి, తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీసు బలగాలైతేనేమి 4000 వరకు పటిష్టమైన బందోబస్తులో हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब के मौके पर बाज़ मुकामात पर टीआरएस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान झड़प और बहस व तकरार की इत्तलात मिली हैं, जहां बीजेपी कारकुन गैर मुकामी अफराद की मौजूदगी को लेकर एतराज़ कर रहे थे। बताया गया है कि टीआरएस के लीडर कौशिक रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें एजेंट होने के बावजूद रोका गया है। हालांकि 305 पोलिंग मराकिज़ पर उन्हें कहीं भी जाने का हक हासिल है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी के कारकुनों की तरफ से उन्हें रोकने की कोशिश की गई, जबकि जमीकुंटा में टीआरएस लीडर पर हमले की भी इत्तलात मिली हैं। हुजूराबाद के हिम्मतनगर में बीजेपी और टीआरएस कारकुनों के दरमियान झड़प हुई है। टीआरएस कारकुनों का इल्ज़ाम था कि बीजेपी के कारकुन राय दहिंदों को राग़िब करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ग्रुप जब आमने सामने हुए तो बहस व तकरार के बाद हाथापाई भी हुई, जबकि बाज़ दीगर मुकामात से भी ऐसी ही खबरें वसूल हुई हैं।
सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला की पदयात्रा 11वें रोज में दाखिल हो गई। उन्होंने आवाम से खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि वो किसानों के खर्चात मुआफ़ करने और मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने के अलावा कमज़ोर तबक़ात को डबल बेडरूम मकानात फ़राहम करने और KG ता PG तक मुफ्त तालीम फ़राहम करने का वादा करते हुए उन्होंने इक़्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन 7 साल गुजर जाने के बावजूद भी इन वादों को पूरा करने में TRS हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव नाकाम हैं। రుణమాఫీలు అయితే ఒకటేసారి ఏకదమ్గా వేసేసిపోయిండు. అప్పుడు మంచిగా ఒక్కొక్కరికి లక్షలు చేసేసిండు. హాస్పిటల్లో కానీ దేనికైనా కానీ ఆరోగ్యశ్రీ चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत सुमेश कुमार ने वजारत सेहत के सेक्रेटरी SAS रजवी और GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार के हमरा राजेंद्र नगर में कायम किए गए मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर तफसीली मुआयना किया। सनराइज होम कॉलोनी पार्क में कायम किए गए इस सेंटर पर कोविड टीके की दूसरी खुराक देने का नज़म किया गया है। 475 కాలనీస్ టార్గెట్ పెట్టారు. ఎన్ని అవుతుంది కనీసం 20 సార్ అన్నీ అవుతాయి సార్. 475 కూడా షెడ్యూల్ ప్రకారంగా मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी पर कॉलोनी సార్ 50 అంటే సార్ కొన్ని చోట 18 వచ్చినాయి సార్, కొన్ని 3 ఉన్నాయి సార్. అలాగా ఎన్ని యావరేజ్ ఎంత అవుతుంది? అవరేజ్ 31 अक्टूबर इतवार की शाम तारीखी इमारत चार मीनार के दामन में दूसरा संडे फंडे प्रोग्राम का अहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत इंतजामात का जायज़ा लेने की गरज से एडिशनल कमिश्नर GHMC B संतोष, डिप्टी जोनल कमिश्नर सूर्या कुमार ने मजलिस डिवीजन कॉर्पोरेटर महमूद सोहेल कादरी के हमरा चार मीनार के अतराफ और अकनाफ के इलाकों का जायज़ा लिया। महमूद कादरी ने बताया कि इस मरतबा चार मीनार यूनानी दवाखाने की गेट से मुत्तसिल दुकानात नहीं लगाए जाएंगे, जबकि दीगर मुकामात पर स्टॉल को इजाजत दी गई है। छोटी बंडी रहेगी के वास्ते सराउंडिंग एरिया में छोड़ के इधर कितने बैठ सकते हैं यहाँ बिठाएंगे, आल्टरनेट बिठा डालेंगे। एक वक्त में ये लोग बैठे, इसमें से थोड़े, इसमें से थोड़े, इसमें से थोड़े बैठ गए। इसके बाद के संडे में जो बैठे वो सब चलेंगे। यहाँ पर पूरे बढ़िया रखेंगे तो फिर कैसा रखते हैं आप बोलिए। यहाँ पर ऐसी बात कर रहे हैं, जगह दे रहे हैं ना यहाँ पर। लास्ट टाइम यहाँ स्टॉल्स लगाए थे यहाँ पर, अरे यारो ये गवर्नमेंट की तरफ से लगे थे ना यहाँ पर, गवर्नमेंट की तरफ से लगे थे, आप लोगों की तरफ से इधर से नहीं लगे थे। सुनिए आप, तो यहाँ पर अपने को यहाँ पर स्टॉल्स बंद कर दिए, तो यहाँ से वहाँ तक कितने आदमी बैठ सकते हैं वो देखेंगे। 7 लोग बैठ के थोड़े लोगों को। पुलिस यादगार शहीदा हफ्ते के ज़िमन में रचाकुंडा पुलिस की जानिब से 100 किलोमीटर साइकिल रैली का अहतमाम किया गया, जो सरुनगर इंडोर स्टेडियम से शुरू हुई और बीबी नगर, LB नगर, मलकाजगिरी जोन से होते हुए भुवनगिर पहुंची। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने मस्कुरा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि कमिश्नरेट के दीगर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। GHMC ने मुकर्ररा वक्त पर प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वालों को माहाना जुर्माना आयद करने का फैसला किया है। GHMC ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स वक्त मुकर्ररा पर अदा न करने वालों को हर माह 2% जुर्माना आयद किया जाएगा।
वादे है कि जीएचएमसी साल में 2 मरतबा प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने की सहूलत देती आई है और साल भर टैक्स न अदा करने वालों को 24% जुर्माना आयद करने का मंसूबा है। हैदराबाद सिटी पुलिस ई जोन की जानिब से मुतलाशियान रोजगार नौजवानों के लिए जॉब मेले का एहतमाम आसमानगढ़ मलकपेट में वाक़ एक खानगी स्कूल में किया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मस्कुरा जॉब मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि जॉइंट कमिश्नर ईस्ट जोन M रमेश के अलावा खानगी कंपनियों के आला ओहदेदार भी इस जॉब मेले में मौजूद थे। जॉब मेले में तकरीबन 4000 मखलूआत जायदादों पर भर्ती के लिए इंटरव्यूज मुनक्किद किए गए, जबकि 1480 उम्मीदवारों ने इस जॉब मेले में शिरकत की। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने ईस्ट जोन पुलिस की जॉब मेला मुनक्किद करने पर सताइश भी की। మన కంట్రీలో we are a great nation. There is no country in the world which can match India. మన culture, మన heritage. And somehow earlier it used to be neglected. But now, through various methods, we are coming back. ఇది ఒక చాలా హిస్టారికల్ మూమెంట్ ఉంది present day. 20 to 200 years of British rule లో మన ఇండియాకి GDP from 29% it had come down to 2% in the world. From a rich country, we were called Sone ki Chidiya, golden bird. From that time we had become very poor at the time of independence. And from 1947 till now, gradually, step by step, we are now standing back. Now we are in the Committee of Nations. नीलूफर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर से ऑक्सीजन सप्लाई हटाने की वजह से 3 साला लड़के की मौत वाक़ हुई है। एरागड्डा के साकिन फैमिली ने अपने बच्चे को सांस लेने में शिकायत के बाद नीलूफर दवाखाने में शरीक किया था और वो वेंटिलेटर के साथ ऑक्सीजन सप्लाई पर था। लड़के के रिश्तेदारों ने इल्जाम आयद किया कि वार्ड बॉय यूस सुभाष ने दूसरे मरीज से 100 रुपए हासिल करते हुए ऑक्सीजन सप्लाई लड़के से हटा दी और नए मरीज को लगा दी गई, जिसके कुछ वक्फे बाद लड़के की मौत वाक़ हुई। इत्तला मिलते ही मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी दवाखाना पहुंचे और इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की। नामपल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया और मसरूफ तहकीकात है। वॉचमैन के हाथ से भेजे, नर्स को भेजना, एक डॉक्टर को भेजना बच्चे के साथ। अच्छा बैठ के गया बच्चा। सुबह में कंप्लेंट करे पुलिस वाला को, बच्चे को एक्शन लिया, बल्कि कुछ एक्शन नहीं लिया हमारे बच्चे को, एक एक्शन भी नहीं लिया साहब। पंचनामा करा, पंचनामा डॉक्टर आना नहीं जाने देते साहब, आना जो करा साहब ने आना यहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं करा थे, पंचनामा कराना है बेटे। वॉचमैन के हवाले कर दिया हमारे बच्चे। मालूम ना क्या है, क्या है, डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया। अच्छा है, प्राइवेट में रहेगा पुलिस वाले बोले हम आपको बोल रहे हैं 12 बजे रात को 1 बजे रात को फोन करके बोल रहे हैं ख्याला बोल रहे ऑक्सीजन बोले हम ऑक्सीजन का इंतजाम करें, तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बोले ऑक्सीजन होना बोल रहे, ऐसा बोल रहे, थोड़ी देर बोल रहे ऑक्सीजन होना बोल रहे, थोड़ी देर ऐसा। हम आपको सुबह से लीडर को बुलाए में से क्या कोई भी एक्शन नहीं लिया बच्चे के वैसे। वो देखो सुभाष नाम है उसका, तुम्हारो कंप्लेंट दिया पूरा निकाल दिया। उसको लाना, डॉक्टरों के ऊपर एक्शन लेना। डॉक्टर बहुत लापरवाही करे बच्चे के वास्ते। मिलने के बाद में 29 तारीख के दिन बच्चा अभी स्टेबल है, बच्चा अच्छा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है बोल के बोले। 29 तारीख गुजरने के बाद 30 तारीख के दिन सुबह में
ये बच्चे को लंग्स का कुछ प्रॉब्लम दिख रहा, तो इस बात से हम सीटी स्कैन कराने के लिए जो है सो भेज रहे हैं बोल के डॉक्टर और एक वार्ड बॉय सुभाष को भेजे हैं। वो भेजने के टाइम पे बच्चे के वालिद के साथ बच्चे को लेके सीटी स्कैन के लिए डायग्नोसिस सेंटर को लेके जा रहे थे। उस टाइम पे वो वार्ड बॉय सुभाष जो है वो किसी से पैसे 100 रुपये मांग के उनका ऑक्सीजन निकाल के कोई दूसरे पेशेंट को लगाया है। वो लगाने के बाद ये बच्चे को ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। डायग्नोसिस सेंटर जाने के टाइम पे वो डायग्नोसिस में जो सीटी स्कैन लेते हैं वो लोग कोशिश करें उनके पास कुछ ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं, तो वो लोग के पास नहीं मिलने की वजह से वो बच्चे का हार्ट रुक गया था। तो उसके बाद कोशिश करके हॉस्पिटल में वापस लेके आके वेंटिलेटर लगाए हैं। लगाने के बाद बच्चे के वालिद जाके सुपरिटेंडेंट से जो है सो कंप्लेंट किए हैं। कंप्लेंट करने के बाद सुपरिटेंडेंट एश्योर करे कि हम अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देते, विद इन 1 आवर को जो है सो इनको मॉनिटर करते हम लोग स्पेशली, और वो बच्चे के ऊपर एक्शन लेते बोले हैं। लेकिन उस टाइम पे जो डॉक्टर्स ड्यूटी डॉक्टर्स है उनके नेगलेंस के वजह बच्चा सैयद ख्वाजा जो जिनके नाना मुसाबली में रहते, उन्होंने फ़ोन करके तला करके बच्चे के साथ लापरवाही की जा रही है डॉक्टरों की, बच्चा सीरियस हो गया है। तो मैं फ़ोन पे डॉक्टर से बात करा, बोला तो डॉक्टर बात करने तैयार नहीं, पुलिस वालों से बात करा तो पुलिस वाले बात करने तैयार नहीं। मजबूरन वो लोग चीख पुकार कर रो रहे थे। मैं फौरी यहाँ पर आया, आके देखा तो उस वक्त तक बच्चे का दम निकल चुका था। एक वार्ड बॉय है जो बच्चे को बग़ैर ऑक्सीजन के स्कैनिंग के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में बच्चे का इंतकाल हो गया और वो वार्ड बॉय दूसरों के हवाले बॉडी करके भाग गया वहाँ से। डॉक्टरों की भी लापरवाही है। वार्ड बॉय तो बिल्कुल खुलेआम लापरवाही करा, सामने एक पेशेंट को कुछ ऑफर करे, ये बच्चे को छोड़ के वो पेशेंट को अटेंड करने के लिए निकल गया। ये लोगों का बयान है, लेकिन ये वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम सैयद ख्वाजा के अफराद ख़ानदान के साथ ताज़ियत करते हैं, उनके साथ गम में बराबर के शरीक है, लेकिन ये डॉक्टरों को भी चाहिए कि अपना रवैया बदले। पुलिस वालों का हिसाब ऐसा है, कम से कम वो मरीज़ों की मदद के लिए, रहनुमाई के लिए आ रहे थे, कुछ तो हमदर्दी करना। उनके पास भी आल औलाद है, उनके पास अगर ऐसा जुल्म करते रहे तो उनका भी अल्लाह के अज़ाब का शिकार होंगे वो लोग। पुलिस वाले भी बात करने तैयार नहीं है, डॉक्टर भी बात करने तैयार नहीं है। ये डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हमेशा 300 पेशेंट है और 3 वेंटिलेटर है, कैसा लगाना बोल के सवाल कर रहे हैं अकेले स्टाफ के लोग। मेरा यहाँ हमेशा का ये रवैया है डॉक्टरों की लापरवाही। और जहाँ भी दवाखाने हैं वहाँ लोगों के इताब से, लोगों के गुस्से से बचाने के वास्ते डॉक्टरों की उनकी हिफाजत के लिए पुलिस को रखा गया। पुलिस मरीज़ों की हमदर्दी नहीं करती, मरने वालों की हमदर्दी नहीं करती। जिस पे जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, जिसका इलाज बराबर नहीं होता, उनके साथ पुलिस कोई मदद नहीं करती। यहाँ वही हालात है। बहरहाल इस वाक़े के सिलसिले में नक़ीब मिलत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट को रिपोर्ट दी जाएगी और इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिलवक्त में आके यहाँ एहतजाज करने की वजह से अभी सुप्रीटेंडेंट का इत्तला आई और डीएमओ मैडम इत्तला दिए कि वो वार्ड बॉय को अभी फिलवक्त हम फौरी उसको यहाँ से सस्पेंड कर दिए नौकरी से, और दूसरे लोग आए उसके ताल्लुक से क्या कार्रवाई करना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बच्चे की, मासूम बच्चे की जो जान रायगा गई है, उसके ख़िलाफ़ हम तहक़ीक़ात करेंगे, उसके ऊपर एक्शन लेंगे, जो भी कसूरवार उनको सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि आइंदा कोई गरीबों के साथ ऐसा इनका रवैया नहीं होना चाहिए। इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इलाज करना, सबके साथ एक सा रवैया रखना। लेकिन यहाँ की जो लापरवाही है, इस सिलसिले में हुकूमत के पास भी इनके दवाखाने की रिपोर्ट पेश करके इनके ऊपर एक्शन लेने की दरख्वास्त करेंगे। शुक्रिया। आइए देखते हैं उफ़े के बाद की खबरें। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कामाटीपुरा और काला पत्थर पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए सट्टे के रैकेट्स को बेनकाब किया। इस सिलसिले में 6 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया है। कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन हदूद से 4 मुलजिमीन को हिरासत में लेते हुए 35,000 रुपये नकद रकम और काला पत्थर पुलिस स्टेशन हदूद से 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए 22,000 रुपये नकद रकम बरामद की गई और इस सिलसिले में केसेस भी दर्ज किए गए।
रेलवे पुलिस की जानिब से भी गांजा खरीद और फरोख्त में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज किया गया है। नाज़रीन ग्रामी, इस खबर के साथ आइए और कुछ मुजरिमाना सरगर्मियों की खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने ज़ेर इल्तिवा केसेस का जायज़ा लेने की गरज से साइबराबाद हुदूद के पुलिस स्टेशन से वाबस्ता अफसरान के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में शमशाबाद DCP N प्रकाश रेड्डी, DCP क्राइम्स रोहिणी प्रियादर्शनी IPS साइबराबाद, ट्रैफिक DCP SM विजय कुमार IPS बालानगर, DCP PV पद्मजा के अलावा सर्कल इंस्पेक्टरान व दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि तहकीकाती मेयार को बेहतर बनाने की गर्ज से तमाम पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी को वक्तन फ़ौक्तन जांचा जाएगा। उन्होंने कहा कि इंसाफ रसानी को यकीनी बनाने केसेस की तहकीकात में तेज़ी लाना ज़रूरी है। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद में 19 अक्टूबर को हुए शेख आदिल के कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने 5 मुलजिमीन बशमुल मकतूल की पहली बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया। DCP LB नगर सनप्रीत सिंह ने मीडिया को बताया कि मकतूल की पहली बीवी जोया के सैयद फरीद अली के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हो गए थे। इस बात की इत्तला मिलने पर मकतूल आदिल अपनी पहली बीवी जोया बेगम पर बरहम था। जोया ने आदिल की बरहमी और हिरासानी के बारे में अपने आशना सैयद फरीद अली को वाकिफ करवाया और दोनों ने मिलकर आदिल के कत्ल का मंसूबा बनाया। आदिल ने मंसूबे में अपने दोस्तों रियाज, माविया और जहीर को भी शामिल कर लिया और मंसूबे के तहत जोया ने आदिल को यूसुफेन कॉलोनी बुलाया। जब 19 अक्टूबर की रात 11:30 बजे आदिल अपनी पहली बीवी जोया के घर आया, तब जोया ने फौरी अपने आशना फरीद को फ़ोन करते हुए इसकी इत्तला दे दी। फरीद और उसके साथी जोया के घर पहुंच गए और आदिल को पकड़कर उसे दबोच लिया और फिर मोहल्लिक हथियारों से उस पर वार किए गए। आदिल बरसर मौका हलाक हो गया था। उसके बाद फरीद ने जोया को उसकी वालदा के घर भेज दिया, जिसके बाद मुलजिमीन ने नाश को बांधा और पहाड़ी शरीफ के मामड़पल्ली जाने वाली सड़क पर ले जाकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पुलिस ने इस केस की तहकीकात करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। अरे टीए में परेड हुई। जब तक डीसी वहाँ पे पहुँचे, लोग सारे पहले ही वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे उसके घर पे पहुँचने के बाद में लोगों में थोड़ा झगड़ा हुआ और आपस में, और उसके बाद से मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद में जो वाइफ है, वाइफ को इन लोगों ने एक ओवर के साथ में बाहर कहीं भेज दिया और ये जो बाकी के जो लोग हैं, ये लोग गाड़ी लेके आए जो कि एक्यूज A1 की है, वो ऑटो गाड़ी है। उस ऑटो में इन लोगों ने बॉडी को डाल दिया और वैसे ही लोग कुछ पेट्रोल भी लेकर आए और वहाँ से बॉडी को ले जाके पहाड़ी स्ट्रीट एरिया में जो फैक्ट्री है वहाँ पे इन्होंने बॉडी को डंप करके उसको जला दिया ताकि पूरा एविडेंस ख़त्म हो जाए। तो शुरुआत में ये केस बहुत ही नामुमकिन टाइप लग रहा था, क्योंकि इस केस में हमको तो जो मरने वाला है उसकी शिनाख्त हुई थी और ना ही हमको कुछ और इसमें क्लू थे, लेकिन हमको CCTV फुटेज के द्वारा कुछ स्टार्टिंग में कुछ क्लूज मिले, उनको आगे डेवलप किया गया और बाकी हमको जो लोकल कुछ खबर भी हम लोगों ने इकट्ठी की, तो सारी इन्फॉर्मेशन को डेवलप करते हुए हमने आज इन 5 लोगों को अरेस्ट किया है और इनको जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज रहे हैं। इस केस में बेसिकली हमारी जो टीम है उसने बहुत अच्छा काम किया। उसमें हमारे ACP वनस्थलीपुरम, हमारे IT सेल इंस्पेक्टर और हमारे पहाड़ी शरीफ इंस्पेक्टर, पहाड़ी शरीफ DI, पहाड़ी शरीफ SI और उनका सारा टीम, इन सब लोगों को हम रिवार्ड से भी नवाजेंगे। थैंक यू। मंगलहाट पुलिस ने गांजा फरोख्त की एक रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 रुकनी टोली के जुमला एक मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 20.5 किलो गांजा बरामद किया। जॉइंट कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन के मुताबिक 32 साल आकाश सिंह को रंगे हाथों गांजे के साथ हिरासत में लिया गया और गांजा जब्त किया गया। मुलजिमीन के खिलाफ मंगलहाट पुलिस स्टेशन और धूलपेट एक्साइज स्टेशन में जुमला 4 केसेस दर्ज हैं।
आप सब लोगों को मालूम है गांजा के ऊपर एक स्पेशल ड्राइव कंडक्ट किया गया है। पिछले 2 महीनों से वेस्ट जोन के पुलिस ने करीब 200 लोगों के ऊपर हम लोग ये गांजा के जितने भी इम्पोर्टेंट डीलर्स है, ड्रग पेडलर, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन सब लोगों को अरेस्ट करे। इसमें खास करके मंगलाट धूलपेट के एरिया में करीब एक 40 के ऊपर केसेस रजिस्टर हुए। इसमें कम से कम 80 लोगों के ऊपर गिरफ्तार करें। ये सब लोग अभी जेल में हैं। कल मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट एक्यूज्ड है आकाश सिंह, 32 ईयर्स, लोअर धूलपेट का रहने वाला है। ये एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इसका काम है कि ये ट्रांसपोर्टेशन ये खुद करता है। वाइजैक से यहाँ पे लेके आके गांजा बेचता है। ये इम्पॉर्टेंट लोगों में से एक अच्छा बड़ा ड्रग पेडलर है। इसको कल हमारे SHO रवि, मंगलाट के SHO रवि और उनका पूरा टीम इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसको अरेस्ट करे, आकाश सिंह को। इसको अरेस्ट करने के बाद इसके पास से 20.5 kg गांजा रिकवर करे। इसमें ये ऑलरेडी ये आदमी इससे पहले भी जेल जा चुका है। 4 केसेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। ये 4 केसेस भी धूलपेट, एक्साइज और पुलिस में रजिस्टर हुए। इसको अभी कमर्शियल क्वांटिटी में ये सीज़ किया गया। अभी इसके पास जितना बरामद हुआ ये, इसके बाद इसके ऊपर PDB एक्ट लगा के इसको फिर हम लोग इनिशिएट करके फिर इसको रिमांड को भी जाएंगे। रेलवे पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर अचानक की गई चेकिंग के दौरान गांजे की खरीदो फरोख्त और मुंतकली में मुलविस 6 अफराद को हिरासत में लिया और 54 किलो गांजा जुमला मालियती 16,40,000 रुपये बरामद किए। अलावाजी मोबाइल्स का सरखा करने और ट्रैवल बैग्स उड़ाने वाले एक मुलजिम को भी हिरासत में लिया गया। ट्रैवल बैग और मोबाइल फ़ोन उड़ाने वाले मुलजिम के कब्जे से 2,75,000 रुपये मालियती अशिया जब्त की गई। सुप्रीडेंट RP डिस्ट्रिक्ट सिकंदराबाद P अनुराधा के मुताबिक इस तरह की अचानक चेकिंग वक्फे से जारी रहेगी। కానీ మనకి డబ్బులు అయితే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రాలేదు. ఈ మనం ముంబై వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తే ముంబై వాళ్ళు మనకి ఇస్తారు, వాళ్ళకి ఇస్తారు పైసలు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంకా చేరలేదు కాబట్టి క్యాష్ అమ్మేసి ఈ డబ్బులతో ఏం చేస్తారు? జల్సానా లేదా? జల్సాలు ఫ్యాన్ 21లో 379 అంటే మనకు మచిలీపట్నం ఎక్స్ప్రెస్లో వస్తుంటే మౌలాల్ ఏరియాలో ఒక బ్యాగ్ థెఫ్ట్ అయిందని చెప్పేసి మనకు ఒక కేసు రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇది 18/10 ఇదే నెలలో 18/10 జరిగింది. దాని ఆధారంగా మా SP గారి ఆధ్వర్యంలో స్పెషల్ టీం పెట్టేసి ADJ గారి పర్యవేక్షణలో వదిలిపెట్టగా మాకు కొద్దిగా లింక్ దొరికింది. ఇతను మహారాష్ట్రకి చెందిన శ్రీనివాస్ దశరథ్ సర్పత్. ఇతను 33 సంవత్సరాలు, తండ్రి లేడు, తల్లి ఉన్నది, లావారీస్గా తిరుగుతుంటారు. తిరుగుతూ మన సికింద్రాబాదు, నాంపల్లి ఈ ఏరియాలో దొంగతనాలకు అలవాటు అయిపోయింది. అయితే వీడి దగ్గర మనకు 80 గ్రాముల ఒక కేసులో దొరికింది. ఇంకో కేసులో 40 గ్రాముల గోల్డ్ దొరికింది. మరియు 80 గ్రాములలో 1 lakh క్యాష్ కూడా రికవరీ చేశాం. వాడి దగ్గర 3 సెల్ ఫోన్లు రికవరీ అయినాయి. 3 సెల్ ఫోన్లలో ఒకటి నాంపల్లి ఏరియాలో ఒక సెల్ ఫోన్ రికవరీ అయింది. అట్లాగే మొత్తం టోటల్ మీద ఇతని 3 కేసులు ఉన్నాయి. 3 కేసులు వాళ్ళు ఒడిశా నుంచి బార్డర్ ఏరియాలో వాళ్ళ మెటీరియల్ తీసుకొని గాంధాని ఇక్కడ నుంచి ముంబై పోయి ముంబైలో ఎక్కువ రేటుకి వస్తుందనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు వేరే ట్రైన్ ఎక్కడానికి ఇక్కడ కోనార్క్ ఎక్స్ప్రెస్లో దిగిండ్రు. కోనార్క్ ఎక్స్ప్రెస్లో దిగిన తర్వాత మాకు అనుమానం వచ్చి స్పెషల్ రైడ్ చేయంగా మా DG గారి ఆజ్ఞ ప్రకారం స్పెషల్ రైడ్ చేసి తనిఖీ చేయగా వీళ్ళకు దొరికింది. ఎక్కడిది బాబు ఇది అంటే వాళ్ళు మొత్తం అక్కడ ఉన్న బాంబే, అక్కడ నుంచి బాంబేలో ఒక 2 ఉంటారు. దీంట్లో డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ పేర్లు. అవి ఆనంద్ మాలిక్, నీర్ మాలిక్, రాజు మాలిక్, అఖ్యా మాలిక్ ఈ 4 మరియు హైదర్ షేక్, మస్తాన్ రంజాన్ షేక్ వీళ్ళిద్దరు ముంబై వాళ్ళు. ఈ 4 ఏమో ఒరిస్సా వాళ్ళు తీసుకొచ్చి వీళ్లకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని వాళ్ళు
ముంబై పోవడానికి వాళ్ళ ప్లాన్లో ఉంటే వాళ్ళని పట్టుకొని 6గురిని రిమాండ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో వాళ్ళ క్యారీ బ్యాగ్లో తీసుకొచ్చింది మొత్తం టోటల్గా 54 కేజీల ఇది. దీంతోపాటు అంతకుముందు ఒక 8వ నెలలో కొంత చేసినారు, 9వ నెలలో కొంత చేసినారు. ఆ 2 కేసులు కూడా మేమేం చేశాం సార్, మాకు ఇట్లా పోలీసులు కనబడంగానే మేము పారిపోయినాం అని చెప్పేసి వాళ్ళు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయినారు. ఎస్పెషల్లీగా మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తలపెట్టిన స్పెషల్ 37 साला साबिरा सुल्ताना साकिन आरसी नगर ईदी बाजार 15 अक्टूबर से लापता बताई गई हैं। मोहम्मद अली हुसैन ने रनबाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है कि 15 अक्टूबर को उन्होंने अपनी बहन साबिरा सुल्ताना को हमेशा की तरह जुमा की मुनासिबत से सैयद अली मीरा दाता दरगाह वाक़े नागाबोली छोड़ा था, लेकिन वापसी में वो वहां मौजूद नहीं थी। कई मकामात पर उन्हें तलाश किया गया लेकिन नाकामी हाथ आई। अगर किसी को गुमशुदा खातून नज़र आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि रनबाजार पुलिस स्टेशन को इत्तला दें या फिर मोबाइल नंबर 8247475514 पर भी मुतल्ला किया जा सकता है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए पुलिस के वसीतर बंदोबस्त के दौरान रायदेही, टीआरएस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान झड़प, रायदेही मजमूई तौर पर पुरअमन। रियासती वजीर केटीआर ने फ्रेंच कंपनीज के साथ किए यादाश्त मफाहमत, कई कंपनियों को तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए दी तरगीब। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सोमेश कुमार ने कोविड टीका एनालिसिस सेंटर का किया दौरा, दूसरी खुराक की फराहमी में तेजी पैदा करने की हिदायत। इतवार की शाम तारीखी इमारत चार मीनार के दामन में होगा दूसरा संडे फंडे प्रोग्राम, जीएचएमसी ओहदेदारों ने इंतजामात का लिया जायजा। ज़ेर इल्तिवा केसेस का जायजा लेने की गर्ज से साइबराबाद कमिश्नर ने मुनक्किद किया इजलास, कमिश्नरेट के आला ओहदेदारों ने की शिरकत। रेलवे पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर गांजा मुंतकली के रैकेट को किया बेनकाब, 16 लाख रुपए से जायद मालियती गांजा किया गया जब्त। इसके साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रूबी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।